हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको K to 12th एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए या नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सुपर सेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम जब आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी पहली क्लास है। बस इससे पहले हमने एक क्लास में आपकी बुक के कितने चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। बुक का नाम जो है वो डिस्कस किया था। बुक का नाम क्या है जो हम पढ़ेंगे? NCERT की बुक है आपकी, जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। वो ही हम पढ़ने वाले हैं साथ में मिलकर, ठीक है। तो लुकिंग अराउंड जो है आपकी बुक, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हम सब कवर करेंगे। उसमें से आज फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका भी एक छोटा सा टॉपिक जो है आज की क्लास में हम कवर करेंगे, जिसका नाम है हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? अब क्या हुआ है ये हम चैप्टर के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, मेरी क्लास में आप जैसे ही बैठेंगे तो आपको अपनी बुक जो है अपने साथ रखना है, जिससे आपको समझ में आए कि हम आपकी बुक की ही सारी चीज़ों को 1 by 1 करके कवर करते हैं। तो इसलिए बुक को हमेशा अपने पास रखें और फटाफट से अब ओपन कर लें और उसका वेरी फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 1, वेरी फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 1 जो है वो ओपन करें। जैसे ही आप पेज नंबर 1 ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम अपने चैप्टर का नाम तो समझें कि ये नाम जो है सुपर सेंसेस, ये किस लिए है। तो सुपर सेंसेस क्या होते हैं? सुपर सेंसेस क्या होते हैं? सुपर सेंसेस यानी हमारी बॉडी पार्ट्स में हमने ढेर सारे बॉडी पार्ट पढ़े, ठीक है। हमारी बॉडी में वी हैव हैंड्स, वी हैव हेयर, वी हैव आईज, वी हैव नोज, बट इसमें से कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो उनको हमें क्या कहना है? सेंस ऑर्गन। अब ये सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? तो अभी तक तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन? 5 सेंस ऑर्गन। कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारी आईज। सबसे पहले क्या होती हैं? आईज। नेक्स्ट होती हैं ईयर्स। नेक्स्ट होती है नोज। देन होती है टंग और लास्ट होती है स्किन। अब आप मुझसे ये पूछो कि मैम इन्हीं 5 बॉडी पार्ट को हमने सेंस ऑर्गन क्यों कहा? इन्हीं 5 बॉडी पार्ट को हमने सेंस ऑर्गन क्यों कहा? क्योंकि आईज, देखो आईज कुछ भी चीज होती है बहुत दूर, तो आप उसको देखने की कोशिश करते हो, वो आपको कोई चीज दिखाती है। आईज का काम क्या होता है? कोई भी चीज़ों को देखना। अपनी सराउंडिंग में कहीं पर भी कुछ भी चीज़ होगी तो आईज तुरंत उसको देख सकती है। वैसे अपनी सराउंडिंग में कुछ भी चीज़ होती है तो ईयर्स उसको सुन सकते हैं। अपनी सराउंडिंग में किसी भी तरह की स्मेल होगी तो नोज उसको स्मेल कर सकती है। अपनी सराउंडिंग में जब आप कोई भी टेस्टी फूड खाते हो तो आपकी टंग जो है उसको टेस्ट कर सकती है।
और अपनी सराउंडिंग में अगर गर्मी होती है तो आपकी स्किन उसे फील कर सकती है, ठंडी होती है तो आपकी स्किन उसे फील कर सकती है, कोई आपको पिंच करे तो आपकी स्किन जो है उसे फील कर सकती है। तो ये जो सेंस ऑर्गन है इसमें सेंस है, इनको कोई चीज़ का सेंस है। अगर आपको धूप दिखेगी तो आपकी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी क्योंकि आंखें जो है तुरंत रिएक्ट कर रही हैं। जोर से कहीं साउंड बजेगा तो आप कैसे करते हो, कान से बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके ईयर्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई गंदी सी चीज खाओगे तो मुंह कैसे बनाते हो, कड़वी। क्यों? क्योंकि आपकी सेंस ऑर्गन जो टंग है वो रिएक्ट कर रही है। कोई गंदी सी स्मेल आएगी तो आप कहोगे कि दिस इज अ बैड स्मेल। तो क्यों? क्योंकि आपकी जो नोज है वो रिएक्ट कर रही है। ऐसे ही हमारी सारी सेंस ऑर्गन जो है वो तुरंत रिएक्ट करती हैं, इसलिए हम उनको सेंस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। अब इनकी क्या वर्किंग रहती है? देखो, आईज तो हमने देखा, वो देख सकती है, ईयर्स के टू हेयर, नोज क्या करती है? स्मेल, टंग करती है टेस्ट, और स्किन फील। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमारी इन चीजों में मदद करती है। तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, और क्यों इन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया कि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तुरंत जो है वो रिएक्ट करती है। ओके, इफ यू वांट टू नोट दिस, आप कहीं पर भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही 5 सेंस ऑर्गन के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब ये जो सेंस ऑर्गन्स थी ये हमने बात किसकी करी? हम लोगों की, यानी ह्यूमन बींग्स की। हमने ये बात करी ह्यूमन बींग्स की जिनके पास ये 5 सेंस ऑर्गन होती हैं। पर हमारी सराउंडिंग में ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं हमें, बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं। तो क्या ये इनके पास भी ये सेंस ऑर्गन होते हैं? एनिमल्स और बर्ड्स के पास क्या वो भी देख सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं, और इतने ही अच्छे से जितने अच्छे से हम? तो यस, इसका आंसर है यस, और इवन बेटर देन अस, हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी सेंस ऑर्गन्स है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को रीड करना। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रीड करना मेरे साथ। कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू, तो हम यहाँ पर टॉपिक को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? क्या क्या चीज़ें, 3 इंसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये है इंसिडेंट नंबर 1, फिर देखो यहाँ पे है इंसिडेंट नंबर 2, और ये है इंसिडेंट नंबर 3। क्या ये तीनों चीज़ें आपके साथ हुई हैं? क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो अगर आप कभी किसी प्लेग्राउंड में कुछ खा रहे हो, यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, किसी भी गार्डन में, किसी भी प्लेग्राउंड में, पार्क में, अगर आप मस्त बैठ के कुछ टेस्टी टेस्टी खा रहे हो, और इतने में ही एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, और आप जो रोटी खा रहे थे एक ईगल आई और उसने क्या कहा, आपसे रोटी छीनी और ले गई। क्या किया? आई, रोटी छीनी और फिर हो गई ले गई। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हो सकता है कि ईगल की जगह कोई और बर्ड हो या कुछ और हो, पर ऐसा हमारे साथ होता है। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है तो आप मुझे थंब प्रेस करके बता सकते हो, थंब का जो बटन है, कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो अगर हम प्लेग्राउंड में बैठते हैं और खाना बनाते हैं तो कैसे उस बर्ड को पता चला जिसका नाम क्या है? ईगल। ईगल आपको पता है ईगल कौन सी बर्ड होती है? देखो, आप यहाँ पे अपने बुक के पेज में देखोगे तो ये देखो, ये जो बर्ड दिख रही है आपको, ये ईगल है। ये बर्ड जो है, ये इसका नाम क्या है? इसी का नाम है ईगल। और ये बर्ड जो होती है बहुत बड़ी भी होती है, पर ऐसे इस बर्ड के पास ऐसा क्या पावर थी कि इसने ऊपर से खाना देखा और रोटी ले गई। तो इस बर्ड के पास बहुत स्ट्रॉन्ग
आईज थी कि इसने दूर से भी हमारा खाना जो है वो देख लिया और उड़कर आई और खाना छीन कर ले गई। तो देखा आपने कि ईगल के पास कौन सी सेंस ऑर्गन अच्छी थी? ईगल के पास आईज जो थी, यानी सेंस ऑफ, जो सेंस ऑर्गन्स थी, ये वाला भी अब हम आगे लाइन लिखेंगे जब हम आंसर्स लिखेंगे। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि जो ईगल थी उसके पास कौन सी सेंस ऑर्गन थी, अच्छी थी? आईज, जिससे उसने बहुत दूर से हमारे खाने को देखा और देखते ही वो तुरंत नीचे आई और खाना लेके उड़ गई। तो ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ होगा। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आगे और आगे करेंगे जो हमारा नेक्स्ट इंसिडेंट है। नेक्स्ट इंसिडेंट क्या कह रहा है? यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपने कुछ स्वीट, स्वीट यानी कुछ भी मीठा, कोई भी मीठी चीज जैसे चीनी, गुड़, कोई चॉकलेट और कोई भी ऐसी चीज जो हमने खाते खाते थोड़ी सी नीचे गिरा दी हो। Then on the ground and within the minutes many ants collected, और कुछ ही मिनट बाद बहुत सारी चींटियां उस मीठे से खाने के आसपास घूमने लगती हैं। देखा है ना कि हमारे पास कुछ भी मीठा हो तो ये जो एंट्स हैं, ये क्या है? ये है एंट्स। एंट्स यानी चींटी, छोटी छोटी चींटी जो रेड कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, रेड में थोड़ी सी बड़ी भी होती हैं। ये जो एंट्स रहती हैं ये क्या करती हैं? जैसे ही कुछ मीठा गिर जाता है उस पर बहुत सारी जो छोटी छोटी एंट्स होती हैं वो आक्रमण कर देती हैं और उसके ऊपर जमा हो जाती हैं विद इन अ मिनट्स एंड कलेक्टेड अराउंड इट, उसके पास कलेक्ट हो जाती हैं। अब ऐसा कैसे हुआ? किसी ने उनको जाके बताया कि आपने वहाँ चॉकलेट गिराई और सब भागे भागे से आ गए? क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं, जो एंट्स हैं उनके पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होती है। कौन सी सेंस? एंट्स जो हैं उनके पास जो सेंस होती है वो है ईयर। बहुत अच्छे, ईयर नहीं, नोज। क्या होती है बहुत अच्छी? नोज। नोज क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी नोज से जो मीठी चीज है, जो भी स्वीट डिश है, उसकी स्मेल जो है सूंघ लेती हैं, उसकी स्मेल जो है वो स्मेल कर लेती हैं। मीठी खाने की खुशबू कैसी आती है? मीठी मीठी सी। तो सोचो कहीं पे भी आपके घर में अगर कोई स्वीट डिश गिरी होगी तो एंट्स जो है उन्हें पता चल जाएगा, वो दौड़ी 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 उस मीठे खाने के पास आ जाएंगे उसे खाने के लिए। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो उनकी नोज होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कहीं दूर से भी वो मीठे खाने की स्मेल सूंघ लेती हैं और उस खाने के ऊपर आक्रमण बोल देती हैं। तो क्या अच्छा होता है इनकी? सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेलिंग। जो हम स्मेल करते हैं उसकी सेंस बहुत अच्छी होती है। जैसे आप अपनी बुक के पेज पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो खाना है, खाने के ऊपर बहुत सारी चींटियां हैं। तो ऐसे ही होता है। तो अभी हमने देखा कि ईगल के पास कौन सी अच्छी सेंस होती है? आईज। और एंट्स के पास कौन सी अच्छी सेंस ऑर्गन होती है? नोज, जिससे वो कोई भी खाना सूंघकर और उसके पास आ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा इंसिडेंट है? नेक्स्ट इंसिडेंट भी हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इंसिडेंट है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट ईयर्स शॉट अप एट वंस। तो जब हम किसी भी डॉग के पास, डॉग आपने देखा है डॉग कैसा होता है? डॉग तो एक ऐसा एनिमल है जो हम सबने देखा है, DOG डॉग। तो जो डॉग होता है वो क्या होता है? उसके पास एक ऐसी सेंस ऑर्गन होती है जो उसको बहुत जल्दी सुनने में मदद करती है। आप कितनी भी स्लोली किसी भी डॉग के पास से जाओगे, वेरी स्लोली, तो भी उसके जो ईयर्स हैं वो कैसे होते हैं? एकदम खड़े हो जाते हैं। कैसे?
एकदम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपकी आवाज़ आ जाती है, तो उसके सेंसेस जो है वो काम करने लगते हैं। तो डॉग के पास कौन सी सेंस अच्छी होती है? सेंस ऑर्गन होती है ईयर्स। ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग। जो डॉग होता है उसके पास सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो अच्छा होता है, सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, सुनने की क्षमता जो है बहुत अच्छी होती है। कहीं पर भी बेचारे डॉग्स जो हैं जब फटाके फूटते हैं दिवाली के टाइम पे तो कैसे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत तेज तेज वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसलिए लोग घर में डॉग्स को इसलिए पालते हैं कि कभी कोई चोर चोरी छुप के आने की कोशिश करेंगे तो भी डॉग को जो है वो आवाज़ आ जाएगी। इसलिए हम डॉग को एज अ पैट एनिमल भी घर में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? जिससे वो हमारे घर की सेफ्टी का ध्यान रख सके, क्योंकि उसकी हियरिंग पावर जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे ईयर्स जो चीज़ें नहीं सुन सकते, पर डॉग के ईयर्स वो सारी चीज़ें सुन सकते हैं। उनके पास जो ईयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपनी बुक के पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो एक डॉग है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। देखो ये जो डॉग है ही इज स्लीपिंग, बट जैसे ही ये बच्चा वहां से निकला तो उसका जो एक ईयर है, देखो ये वाला ईयर, ये ऑटोमेटिकली खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी आवाज़ आ गई, बल्कि वो बहुत स्लोली निकल रहा था। तो ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ होगा। तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं। सो हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? तो तीनों इंसिडेंट हमने पढ़े जहाँ पे ईगल ने दूर से रोटी को देख लिया। क्या हम इतनी दूर होते तो क्या रोटी देख पाते? नहीं। तो ईगल की सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ देखने की क्षमता बहुत अच्छी है। उसकी आईज जो है बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए उसने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी एंट्स यानी जो चींटियां होती हैं वो कैसे मीठे खाने की स्मेल से तुरंत खाने के पास आ जाती है। तो उनकी सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है, यानी नोज जो है उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। वैसे ही हमने पढ़ा डॉग के बारे में कि उनके ईयर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। तो सेंस ऑर्गन सिर्फ हमारे पास ही अच्छे नहीं होते, पर हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग कुछ कुछ एनिमल्स के पास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पढ़ेंगे साथ में। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। जो एनिमल्स हैं वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये सारे सेंस ऑर्गन्स उनके पास भी होते हैं, जिनसे वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। जो सम कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्रे को बहुत दूर से, प्रे यानी क्या होता है? कोई भी चीज़ की खाने के लिए कोई भी चीज़ वो बहुत दूर से देख लेते हैं, बहुत ही दूर से, जैसे ईगल ने देखा था, जैसे कि ईगल ने देखा था। Some can have even the faintest sound, और कुछ लोग जो हैं वो छोटी सी छोटी चीज़ की आवाज़ भी सुन लेते हैं। And some animals can find their friends by their smell, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को, एनिमल्स के भी फ्रेंड्स होते हैं, उनको उनकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। And the animal world is full of example of amazing senses। और जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि उनके पास जो सेंसेस हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। तो इसलिए इस चैप्टर में हम उनकी सेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपनी सेंसेस के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पर एनिमल्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस होती हैं, जिनके बारे में हम इस क्लास में और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अब हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड?
एक जो एंट है वो कैसे अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है। आपको क्या करना है, पेज टर्न करना पड़ेगा, पेज नंबर 2 पे आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नीचे पेज नंबर 2 है, उसको टर्न करके पेज नंबर 1 को पेज नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, उस पे एक नया टॉपिक है, क्या नाम लिखा है, देखो यहाँ पे, हाउ डिड एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। और हम उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि कैसे। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो कैसे एंट यानी चींटी अपने दोस्तों को रिकॉग्नाइज कर लेती है। क्या आपके भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको कैसे पहचानते हो अपने फ्रेंड्स को। हम कहीं पे भी जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं, उन्हें देख के कि ये तो मेरा फ्रेंड है, स्कूल का फ्रेंड है, कॉलोनी में मैं इसके साथ खेलता हूँ, वैसे देख के हम पहचान जाते हैं। क्योंकि हमारे हर एक दोस्त कैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। पर एंट जो होती है, कभी एंट देखी है ना, एंट यानी चींटी, तो जितनी भी एंट्स होती हैं, देखो यहाँ पे भी हैं 1 2, ये एंट्स क्या होती हैं, ये तो सब एक जैसे दिखती हैं। तो ये अपने दोस्तों को कैसे रिकॉग्नाइज करती होंगी, कैसे ढूंढती होंगी कि ये वाली जो दोस्त है ये मेरी पक्की दोस्त है, कैसे ढूंढती होंगी। तो वही तो एक स्पेशल चीज है इनके पास। हमने देखा था कि एंट्स के पास क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेलिंग। सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है एंट्स के पास बहुत अच्छी होती है। तो एंट्स जो हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से सूंघ लेती है, तो वो स्मेल करके ही अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करती है। कैसे रिकॉग्नाइज करती है, स्मेल करके। तो स्मेल करके एंट अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है। द एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड। एक एंट जो है एक ग्राउंड पे चल रही थी। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। देखा उसने कि एक साइड वो चल रही थी, एक साइड यहाँ से एक एंट आ रही थी और यहाँ पे बहुत सारी एंट आ रही थी, यहाँ से बहुत सारी एंट्स आ रही थी। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। जो पहली एंट थी वो क्या करा, अपने होल के पास, होल मतलब उनका घर, उनका होम। जैसे एक एंट जल्दी से जाके अपने घर में घुस गई। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज एंड इट टेल इट इन। तो उसने क्या बोला कि एक एंट जैसे ही घुसी उस घर में तो बाकी सब भी उसके पीछे 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 उस घर में घुस गई। तो कैसे सारी एंट्स, और कभी भी आप देखोगे तो सारी एंट्स जो है चींटियां कैसे, देखो यहाँ देखो अपने बुक में आप देखोगे तो भी आपको दिख रहा है कि सारी एंट्स जो है एक लाइन से चल रही हैं। सारी एंट्स जो है वो एक लाइन से चल रही हैं। तो हमेशा एंट्स यानी चिड़ियाँ एक लाइन में चलती हुई दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों वो एक लाइन में चल रही होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की स्मेल को फॉलो करती हैं। क्या फॉलो करती हैं, एक दूसरे की स्मेल को। अगर कहीं घूम भी जाएंगी तो वो स्मेल से एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। तो वो अपने फ्रेंड को कैसे ढूंढ लेती हैं, स्मेल के थ्रू। उनकी नोज जो है बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो स्मेल करके अपने दोस्तों को ढूंढ लेती है। क्योंकि वो सारी तो एक जैसी दिखती है, तो उनको ढूंढने का एक ही तरीका है, उन्हें स्मेल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक एंट अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं फिनिश, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब इसी की नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ईगल के पास क्या अच्छा होता है, सेंस ऑफ सीइंग, यानी कि देखने की क्षमता अच्छी होती है, उनकी आईज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। दूसरा हमने देखा कि जो डॉग हैं उनके पास ईयर्स जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो स्ट्रांग होती है। थर्ड हमने देखा कि एंट्स जो हैं उनकी नोज बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है, और वो अपने फ्रेंड्स को भी कैसे ढूंढती हैं, बहुत
ज़्यादा स्मेल करके, अपने फ्रेंड्स को स्मेल करके वो ढूंढ लेती हैं, क्योंकि सारी एंट्स एक जैसी होती है तो पहचानना बहुत मुश्किल है, पर उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नोज होती है जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे को ढूंढ लेती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना बाकी हैं, जिसमें हम अमेजिंग एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं और करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से 12 तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपको स्टेट बोर्ड पढ़ना है तो एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द क्वेश्चंस ऑफ दीज टॉपिक, जो आज पढ़ा है उसके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।